हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को बताने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है। यहां से एक या दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली। लेंचो के परिवार के हृदय में एकमात्र उम्मीद क्या बची थी, या लेंचो के परिवार के हृदय में एकमात्र आशा क्या बची थी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कॉम्पेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से मुआवजे की। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, किसानों की संस्था से सहायता की। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। या फिर ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया देयर वाज नो होप लेफ्ट, या कोई उम्मीद नहीं बची थी, कोई आशा नहीं बची थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की उम्मीद बची थी, भगवान से सहायता की आशा बची थी। लेंचो के परिवार के हृदय में एकमात्र उम्मीद भगवान से सहायता की थी। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लॉस्ट रिजोर्ट। कहने का तात्पर्य है हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजोर्ट। कहने का तात्पर्य है लेंचो ने अपने अंतिम उपाय में संपर्क करने का निश्चय कैसे किया। लेंचो ने अपने अंतिम उपाय में संपर्क करने का निश्चय कैसे किया। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बाई विजिटिंग देम पर्सनली, उनके पास व्यक्तिगत रूप से मिलकर। बी में लिखा गया है थ्रू अ लेटर, या एक पत्र के माध्यम से, एक पत्र के द्वारा। सी ऑप्शन में लिखा गया थ्रू ईमेल, या ईमेल के द्वारा, ईमेल के माध्यम से। डी ऑप्शन में लिखा गया थ्रू फैक्स, या फैक्स के माध्यम से, फैक्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रू अ लेटर, अर्थात एक पत्र के माध्यम से, एक पत्र के द्वारा। तीसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितना धन मांगा, लेंचो ने कितना धन मांगा। ए ऑप्शन में लिखा गया 100 पेसोज, बी ऑप्शन में लिखा गया 1000 पेसोज, सी ऑप्शन में लिखा गया 10 पेसोज, डी ऑप्शन में लिखा गया 500 पेसोज। तो लेंचो ने 100 पेसोज की मांग की थी, लेंचो ने 100 पेसोज की मांग की थी। चलिए बच्चों, चौथा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन। तुरंत प्रतिक्रिया क्या थी। इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल, तुरंत। रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया। ऑफ द पोस्टमैन, पोस्टमैन की, ऑन सीइंग द लेटर, पत्र को देखकर। पोस्टमैन की पत्र को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया क्या थी। जब पोस्टमैन ने पत्र को देखा तो उसकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या थी। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। पोस्टमैन की पत्र को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया क्या थी। क्या किया उसने, लाफ्ड होल हार्टेडली, पूरे दिल से हंसा, पूरे मन से हंसा। या फिर ऑप्शन नंबर बी क्राइड, चिल्लाया। ऑप्शन नंबर सी फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, या दुखी महसूस किया। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, दुखी महसूस किया, अबाउट के बारे में, व्हाट हैपेंड जो हुआ था, जो घटना घटी थी, जो हुआ था उसके बारे में दुखी महसूस किया। या फिर ऑप्शन नंबर डी फेल्ट एम्फेथेटिक, या फिर सहानुभूति महसूस किया। फेल्ट एम्फेथेटिक, सहानुभूति महसूस किया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। लाफ्ड होल हार्टेडली, अर्थात पूरे दिल से हंसा, पूरे मन से हंसा। चलिए बच्चों, पांचवा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। यह आपसे पूछा जा रहा है जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर एक मोटा था, मोटा, और एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार आदमी था। पोस्ट मास्टर एक मोटा और मिलनसार आदमी था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल का अर्थ क्या है। तो बच्चों एमिएबल का अर्थ रूड, अर्थात असभ्य, अशिष्ट है क्या, या तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। हेल्पफुल, सहायक है, या हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार या सहायक, तो ये भी नहीं है।
फ्रेंडली हो जाएगा बच्चों, फ्रेंडली। फ्रेंडली हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है एंथ्यूजियास्टिक, इसका मतलब होता है उत्साही। चलिए तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, तो यहाँ एमिएबल का मतलब फ्रेंडली से है। एमिएबल का अर्थ यहाँ पर यही तो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, तो ये एमिएबल का यहाँ पर अर्थ क्या है, फ्रेंडली। चलिए बच्चों छठवां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, अर्थात गुडविल का मतलब होता है सद्भावना, सद्भावना स्याही और कागज के अलावा, सद्भावना सद्भावना स्याही और कागज के अलावा किस जवाब की मांग की गई, सद्भावना स्याही और कागज के अलावा और किस जवाब की मांग की गई। तो बच्चों लॉस्ट क्रॉप, यहाँ पर लॉस्ट क्रॉप का मतलब हो जाएगा नष्ट हुई फसल, सॉरी लॉस्ट क्रॉप नष्ट हुई फसल, बर्बाद हुई फसल, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। सद्भावना स्याही और कागज के अलावा और किस जवाब की मांग की गई, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लॉस्ट क्रॉप, नष्ट हुई फसल, बर्बाद हुई फसल, या ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मनी अर्थात धन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है गॉड सिग्नेचर अर्थात भगवान के हस्ताक्षर की, या ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया न्यू सीड्स या नए बीज की। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात धन, मनी अर्थात धन। सातवां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा। बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन नंबर बी रूड अशिष्ट या असभ्य, ऑप्शन नंबर सी अनहेल्पफुल असहायक, या ऑप्शन नंबर डी प्राउड घमंडी। तो ऑप्शन नंबर ए, सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा, तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमान व्यक्ति कहा, बेईमान व्यक्ति से संबोधित किया कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को यह कहा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्या है, बेईमान है, अर्थात बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान व्यक्तियों का समूह बताया। तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा, व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को, मतलब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में लेंचो ने क्या सोचा, किस शब्द से संबोधित किया, तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रूक्स अर्थात बेईमान व्यक्तियों का समूह बताया है। क्या बताया बच्चों, बेईमान व्यक्तियों का समूह, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आठवां और लास्ट प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा, लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री, विल गो हंग्री होगा बच्चों, विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों मर जाएंगे। तो हंग्री हो जाएगा बच्चों, हंग्री, हंग्री हो जाएगा अर्थात भूखा, हंग्री का मतलब होता है भूखा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।